हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। बांग्लादेश के संदर्भ में प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का एक जॉइंट आर्टिकल आया है यूनाइटेड किंगडम के न्यूज़पेपर गार्डियन के अंदर, और ब्रिटेन के इस फेमस न्यूज़पेपर जिसका नाम गार्डियन, जैसे मैंने बताया, द गार्डियन, उसके अंदर ये उनका आर्टिकल आया है जो कि पैट्रिक वर्कुजेन के साथ में कंबाइन होकर आया है। और इसका जो हेडलाइंस है, बैटलिंग साइक्लोन एमिड पेंडेमिक, कि अभी कोरोना चल रहा है, उसके बीच में साइक्लोन आया उम्पन, वो भी चल रहा है। और कल मैं मुंबई से हूँ, तो हमने कल निसर्ग भी फेस किया है यहाँ पर। और निसर्ग जो है, नई जो 64 की जो लिस्ट आई है जो कि साइक्लोन्स की, उसमें ये पहला नाम है बांग्लादेश के द्वारा दिया गया। और निसर्ग का मतलब होता है नेचर, कुदरत। तो चलिए, अच्छी बात है, बॉम्बे कल बच गया देखा जाए तो कल चूंकि मैं मुंबई से हूँ, तो मेरा रिश्ता भी थोड़ा बांग्लादेश से है, तो उस सारे से निसर्ग से मैं भी बच गया, यानी कि साइक्लोन से मैं बच गया। खैर, चलिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो बांग्लादेश का दिया हुआ नाम मेरे लिए लक्की हो गया, मुंबई सिटी के लिए भी लक्की हो गया। धन्यवाद मेरे बांग्लादेश के भाई बहनों। तो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का जो आर्टिकल आया, काफ़ी बड़ा आर्टिकल है। तो फाइटिंग साइक्लोन्स इन द टाइम्स ऑफ पेंडेमिक, ये जो एक काफ़ी बड़ा आर्टिकल है। उन्होंने कहा है कि ये वक्त है, मैं उसको जो मेन पॉइंट्स बताता हूँ कि उन्होंने क्या उसके अंदर कहा है जॉइंट आर्टिकल के अंदर, कि ये वो टाइम आया जब हमको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जितने भी शेल्टर हमने बनाए थे खास तौर से साइक्लोन के लिए, उसके अंदर तो कभी भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि यहाँ तो जान बचाने की बात थी। और फिर 24 लाख लोगों को शिफ्ट करना, वो भी तूफानी इलाकों से दूसरी जगह पे, वो बहुत बड़ा काम था जो हमने किया। और इतने बड़े लेवल पे लोगों को मास इवैक्यूएशन जिसको कहते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन इन द बेस्ट ऑफ द टाइम्स इट बिकम्स चैलेंजिंग। लेकिन कोरोना के समय में तो ये और भी ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल आ गई, क्योंकि ऐसे मौके पे बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, कोई भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहता है। तो चैलेंजेस बहुत बड़े थे, बहुत कॉम्प्लेक्स थे, लोग डर रहे थे। एक डर तो तूफान का, दूसरा डर उनके माइंड में जो था वो आपका वायरस का था, कोरोना का था। फिर वो आगे कहती है कि हम लोगों ने करीब करीब 10,500 एडिशनल शेल्टर बनाए, और 4,171 4171 तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थे। और करीब करीब हमने 70,000 साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस वॉलंटियर्स तैयार किए, यानी कि 70,000 वॉलंटियर्स तैयार किए जो लोगों को मोबिलाइज कर जाएंगे और सेफ जगह पे ले जाएंगे। मास्क, वाटर, सोप, सैनिटाइजर वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ये सारे हिस्से उनके आर्टिकल्स हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, उनका जिस्ट बता रहा हूँ आपको। उसमें गारमेंट इंडस्ट्री जो थी, जो काफ़ी परेशानी में थी, उनकी भी हेल्प ली गई है। यहाँ पे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर हेल्प ली गई है। और फिर पेंडेमिक हो रहा था, कोरोना हो रहा था, साथ में साइक्लोन आ गया अम्फन। उम्फन ने सारा का सारा यहाँ पे हमारा काम बिगाड़ दिया, और ऐसा लगा कि जैसे हम एक नेचर की जो कैलेमिटी है उससे निपट रहे थे। कोरोना भी तो कैलेमिटी है, और दूसरी कैलेमिटी ऊपर से आ गई। तो ये हमारे लिए देखा जाए तो डबल वहमी हो गया। और बांग्लादेश की जो डिसास्टर जो प्रिपेयर्डनेस है, उनके पास क्या 55,000 फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स हैं। यानी कि देखा जाए तो लोगों ने उसमें बताया कि ये वो पीपल हैं जो जब तूफान आता है तो रेस्पॉन्ड करते हैं एक्चुअली। फिर बताया कि उन्होंने कि इंडिया और बांग्लादेश में करीब 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई उम्फन तूफान में, जिसमें 80 से ऊपर तो इंडिया में ही मरे हैं। उन्होंने कहा डेथ होना बहुत बुरा है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बांग्लादेश में हो, और डेथ किसी को अच्छी नहीं लगती है। और ख़ास तौर से अच्छी बात है कम से कम अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, और हम लोग एक ड्रिल करते हैं, रिहर्स करते हैं उनको पहले, जिसके द्वारा हम लाखों लोगों को बचा सकते हैं और बचा रहे हैं। अब उनका ये कहना था आगे कि सिर्फ इट इज़ नॉट एनफ टू डील विद द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द नेचुरल डिसास्टर, द कम्युनिटीज नीड टू बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टॉर्म। अब सिर्फ यहाँ बचा लिया ये काफ़ी नहीं है, अब हमें नए साइक्लोन का मुकाबला करना है, क्योंकि वो भी पीछे पीछे कहीं ना कहीं आ रहा होगा। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि बे ऑफ बंगाल के अंदर जो साइक्लोन की संख्या है बहुत बढ़ गई है। ऑलमोस्ट हर साल ही आने शुरू हो गए, कई बार तो एक एक साल में दो दो बार भी आ रहे हैं, तो वो बड़ी दिक्कत हो गई है। प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और लाइवलीहुड्स को रीबिल्ड करना इतना आसान नहीं है।
हम एक साइक्लोन से निकलते हैं, वहाँ से लोगों को एस्टेब्लिश नहीं कर पाते कि दूसरा तूफान आ जाता है। और कहीं ना कहीं इसके साथ में समुद्र से जो खतरे पैदा हो रहे हैं, जहाँ पे हमारा जो 2/3 ऑफ लैंड जो लैंड है बांग्लादेश का, उसमें 5 मीटर से कम के लेवल पे, सी लेवल से ऊपर है, तो ये और भी खतरा उसके अंदर आ जाता है। इस बात को प्राइम मिनिस्टर ने बड़े आराम से इंडिकेट किया है। दूसरी एक बात की कि साइक्लोन्स आर बिकमिंग फियर्सर एंड मोर फ्रीक्वेंट। ये बात जो मैंने अभी कही, जो पहले भी उन्होंने कही थी, कि साइक्लोन बार बार आने शुरू हो गए हैं और बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं और समुद्र के लेवल बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारी खेती जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। वेल्स के अंदर समुद्र का पानी आता है तो मीठा पानी खारा होता है, वो पीने के लायक नहीं बचता। ऊपर से इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो जाता है, हेल्थ की, क्लाइमेट की, इकोनॉमिक इमरजेंसी हो जाती हैं। और उन्होंने कहा कि जो एम्फन तूफान आया था तो बहुत महंगा हमको पड़ा, तो टोटल जो हमारा डिस्ट्रक्शन हुआ करीब $13 बिलियन का हुआ है। बांग्लादेश के अंदर ही करीब करीब 415 किलोमीटर की रोड्स डिस्ट्रॉय हो गई, वॉश आउट हो गई, 200 ब्रिजेस ख़त्म हो गए, थाउजेंड्स ऑफ होम्स जो थे वो टूट गए। और इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे फार्म लैंड थे, फिशरीज थे, उनको नुकसान पहुंचा है। 150 किलोमीटर का जो एम्बैंकमेंट है उनको बहुत नुकसान पहुंचा है वहाँ पर। और ये उन्होंने कहा है कि कैटास्ट्रॉफिक है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं कि कंट्री को बेहतर बनाएं, पॉवर्टी से हम लड़ सकें, लेकिन ये जब तूफ़ान आते हैं तो हमारी सारी प्लानिंग बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। हमको दोबारा से फिर से बांग्लादेश को खड़ा करना पड़ता है। और हमारे पास फिस्कल फ्रेमवर्क है क्लाइमेट के डील करने का, हमारा डेल्टा प्लान भी है जो कि 2100 है, लेकिन बार बार इतनी चीज़ें हमें सामना करना पड़ रही हैं। उसकी वजह से हम जो भी करते हैं, फिर एक साइक्लोन आता है, फिर कोई प्रॉब्लम आती है, फिर हमारी इकॉनमी का नुकसान हो जाता है, फिर दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। तो बोलते हैं इसके लिए बहुत रेजिलियंस चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, बार बार गिरना, बार बार संभलना, बार बार गिरना, बार बार संभलना। तो इस ढंग से हम कई बार उसमें डिले हो जाती हैं चीज़ें, इतने रिसोर्सेज नहीं पैदा कर पाते, हमें ज़्यादा मात्रा में शेल्टर्स पैदा करने पड़ते हैं और फिर अगले साइक्लोन का वेट करना पड़ता है कि फिर वो आएगा, फिर और नुकसान पहुंचाएगा। और खास तौर से अब कोविड-19 आया तो उसने तो हमारे फाइनेंसेस को बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया। और लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी है, हम फिर भी उठ खड़े हुए हैं। क्लाइमेट कैसा भी हो, कोरोना कैसा भी हो, हम लड़ेंगे। हम हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी हम लड़ेंगे और अपने आप को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सिर्फ एकमात्र ऐसा कंट्री नहीं जो इतना स्ट्रगल कर रहा है, दुनिया में बहुत सारे कंट्री जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हेल्थ के फ्रंट पे, इकॉनमी के फ्रंट पे, क्लाइमेट के फ्रंट पे, और हम भी उसमें कर रहे हैं। लेकिन अब हमारी ज़रूरत है, जो उन्होंने लास्ट में कहा है कि अब बहुत सारे कंट्रीज़ को एक साथ में आने की ज़रूरत है, सपोर्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम साथ में आएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो हम स्ट्रांग होंगे, रेजिलिएंट होंगे, तब हम इतनी सारी मुसीबतों का सामना कर पाएंगे। और वो सब देशों को साथ आए बिना, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आए बिना ये पॉसिबल नहीं है। बहुत अच्छा आर्टिकल है एक्चुअली, देखा जाए तो। मैंने तो पूरा पढ़ा है ये, और गार्डियन का आर्टिकल अगर आपको मिले आप ज़रूर उसको पढ़िएगा। और कई बांग्लादेश की वेबसाइट पे ये आर्टिकल अवेलेबल भी है, आप उसको देख सकते हैं। बहुत टाइमली आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, और इससे आपको थोड़ा इंस्पिरेशन भी मिलेगा। और जो उस पर कॉन्टेंट हैं बहुत सुंदर है, बहुत बहुत अच्छे हैं। तो इसके लिए इतने सुंदर आर्टिकल के लिए हमारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ग्रीटिंग्स हमारे चैनल की ओर से प्राइम मिनिस्टर को भी, और जो उनके जॉइंट साथ में आर्टिकल राइटर्स हैं, पैट्रिक वर्कुजेन को भी, जिन्होंने लिखा है इसके ऊपर। तो यूके का पेपर, ब्रिटेन का पेपर, द गार्डियन के अंदर प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। और जी हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल है आपका।